नमस्कार सभी को। आज हम लोग समझते हैं ओस्ट्रो अकाउंट क्या है। इतने समय काफी चर्चा में है ओस्ट्रो अकाउंट। इंडिया और रसिया को लेकर के ये काफी चर्चा में चल रहा है कि इसके थ्रू व्यापार किया जाए। आखिर क्या है ओस्ट्रो अकाउंट, और आपके भी दिमाग में चल रहा है कि ओस्ट्रो अकाउंट क्या क्या जरूरत है व्यापार करने में। वैसे भी व्यापार तो हो ही रहा है। तो देखिए, जैसे मान लेते अपना देश है, एक राज्य से दूसरा राज्य में हमको अगर व्यापार करना है तो रुपये की जरूरत है। यानी रुपये हमने डाल दिया, व्यापार हो गया। लेकिन वही इंडिया से किसी दूसरे देश में व्यापार करना है तो वहां रुपया नहीं चलेगा। हाँ, किसी देश से अगर रुपये में समझौता है तो रुपये में व्यापार हो जाएगा। लेकिन जिस देश से समझौता नहीं है रुपये में, वो तो रुपये में होगा नहीं, वो तो डॉलर में ही होगा। आप जानते भी होंगे, वैसे भी वर्ल्ड ट्रेड जो है, वर्ल्ड ट्रेड किस में होता है जानते होंगे, ये ज्यादातर डॉलर में होता है। ऐसा नहीं 100% डॉलर में होता है, पूरे विश्व में 80% जो है वो डॉलर में व्यापार होता है वर्ल्ड ट्रेड का। और कहीं कहीं पे पाउंड होता है, येन होता है। जैसे इंडिया है वो डॉलर में भी करता है, येन में भी करता है, पाउंड में भी करता है, कई चीज में रूबल में भी करता है। लेकिन क्या है कि जैसे डॉलर जो है, वहां का कंट्रोल जो करता है डॉलर को, वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व करता है। जैसे इंडिया का वो जो रुपये को कंट्रोल करता है वो आरबीआई करता है। अब डॉलर का क्या है कि रूस पे, जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने डॉलर बैन लगा दिया रूस पे। अब जैसे ही बैन लगाया तो रूस क्या करेगा कि वो व्यापार डॉलर से नहीं कर पाएगा। अब उसके लिए समस्या आ गया। अब जैसे इंडिया से व्यापार करना है तो अब वो डॉलर से तो व्यापार होगा नहीं। अब दो ही उपाय है, या तो वो इंडियन करेंसी रुपये से करे, या तो रशियन करेंसी जो रूबल होता है उससे करें। तो अब इंडिया जो है वो रूबल से करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इंडिया का कहना है, इंडिया 2019 से ही जो आरबीआई है भारत सरकार की, वो रुपये को विश्व व्यापार में यानी अंतर्राष्ट्रीय में वो मजबूती बढ़ाना चाह रहा है रुपया को, कि ज्यादा ज्यादा रुपये में व्यापार हो, ताकि हमारा जो रुपया है वो मजबूती हो। अब किसी भी देश की करेंसी अगर ज्यादा व्यापार होता है तो उसका ऑटोमेटिक वो उसकी वैल्यू बढ़ जाता है। तो वैल्यू बहुत मायने रखता है, आप जानते भी होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग समझते हैं कैसे कैसे इसमें काम करता है ओस्ट्रो अकाउंट। ओस्ट्रो अकाउंट ओस्ट्रो अकाउंट कैसे काम करता है। अब जैसे मान लेते कोई बैंक है यहाँ पे, जैसे इंडिया मान लेते कोई बैंक है, ध्यान से समझेंगे, कोई इसमें खास नहीं है। एक बैंक इंडिया में है, एक बैंक है रसिया में। जैसे मान लेते रसिया में बी बैंक है और इंडिया में ए बैंक है। अब इंडिया का ए बैंक जो है रसिया में नहीं है, रसिया का ए बैंक बी बैंक यहाँ पे नहीं है, इंडिया में। तो क्या होगा, तो इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे यूके बैंक, क्योंकि यूके बैंक का ही पहला ओस्ट्रो अकाउंट खुला है। तो यूके बैंक जो है ये रसिया में नहीं है, रसिया में नहीं है। अब लेकिन व्यापार तो करना ही है अब किसी तरह से। तो रसिया का जो बैंक है, इसमें दो बैंक इसमें लेंगे पहले हम लोग। एक है सेबर बैंक, सेबर बैंक है ये रसिया का ही है। एक है बीटीबी बैंक, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है करंट का। तो सेबर बैंक जो है ये इंडिया में आकर के यूको बैंक में ओस्ट्रो अकाउंट खुलवाया। यानी ओस्ट्रो अकाउंट का मतलब आप सीधा साधा समझ सकते हैं, किसी देश का बैंक किसी दूसरे देश के बैंक में जाकर के अकाउंट खुलवाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ओस्ट्रो अकाउंट। यानी सेबर बैंक और बीटीबी बैंक ने यूके बैंक और एक इंडस बैंक, आप जानते होंगे इंडस इंड बैंक भारत का है, यही दोनों बैंकों में रसिया के लगभग 9 बैंक, रसिया के 9 बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं यूके बैंक और इंडसइंड बैंक में। इसमें व्यापार कैसे होगा आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लेते इंडिया है रसिया से तेल मंगा रहा है, रसिया से तेल मंगा रहा है, अगर रसिया चाहेगा तो रूबल में, लेकिन रूबल में तो इंडिया देगा नहीं, क्योंकि वो इंडिया क्या है वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है रुपया के। तो ये समझौता हो गया है और यहाँ के 9 बैंक यूके और इंडसइंड बैंक में अपने अकाउंट खुलवा रखे हैं। तो जैसे मान लेते कोई कंपनी से भारत पेट्रोलियम मंगवा रहा है वहां से पेट्रोल, तो ये क्या करेगा, जिस बैंक से मंगा रहा है, जिस कंपनी के जिस बैंक में यहाँ पे होगा ही किसी बैंक में उसके जो भेज रहा है वहां पे अकाउंट, तो यहाँ के जो डीलर हैं यूके बैंक में क्या करेंगे, ओस्ट्रो अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे, ओस्ट्रो अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। अब इसको कौन देखेगा, ये देखेगा जिससे मान लेते सेबर बैंक है, ये सेबर बैंक क्या करेगा, ये रुपया इसको मिला रहेगा, लेकिन रुपये को ये कन्वर्ट करके ये जिसका लगाया हुआ तेल भेजा होगा उसके अकाउंट में ये रूबल में भेज देगा पैसा। यानी आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, जो इंडियन व्यापारी है वो डायरेक्ट यूके बैंक में, कोई झमेला इसमें नहीं है, ये डायरेक्ट ओस्ट्रो अकाउंट में पैसा जमा करेंगे और ये
कौन कंट्रोल करेगा? जैसे मान लेते सेवर बैंक है, एक कंट्रोल करके वो रुपये को चेंज करके वो रूबल में वहां पे ट्रांसफर कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं ओस्ट्रो अकाउंट। लेकिन इसी में एक आता है नोस्ट्रो अकाउंट। ओस्ट्रो अकाउंट और नोस्ट्रो अकाउंट अलग है। नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? नोस्ट्रो अकाउंट, ये देखिए, जैसे मान लेते दूसरे देश का बैंक आकर के अपने देश में किसी बैंक में खोला रहा है तो उसको ओस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। लेकिन वहां का जो खोल रहे हैं वो सब बोलेंगे, जैसे रसिया मान लेते यहाँ पे खोल रहा है तो रसिया बोलेगा नोस्ट्रो अकाउंट, यानी इंडिया वाले बोलेंगे ओस्ट्रो अकाउंट खुला है और रसिया वाले बोलेंगे नोस्ट्रो अकाउंट खुला है। ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है ये रूस पहला देश है कि रुपये में व्यापार कर रहा है। इसके पहले भी अमेरिका जो है ईरान पे 2018 से ही बैन लगा, 2017 से ही बैन लगा रखा है डॉलर में। तो उसका चौपट हो गया अर्थव्यवस्था ईरान का ऐसे ही, और डॉलर में व्यापार कर नहीं सकता है। तो ईरान से भी भारत जो व्यापार करता है रुपये में। यहाँ पे 3-4 देश जो हैं वो इन रुपये में व्यापार करते हैं। ईरान तो करता ही है, जानते ही हैं ईरान। उसके बाद से आता है श्रीलंका। श्रीलंका जल्दी से रुपये में व्यापार कर रहा है, खैर बहुत पहले से करते रहते हैं ये सब। उसके बाद से नेपाल जो है, ये नेपाल हमेशा, नेपाल उसके बाद से एक आता है भूटान। भूटान को भी जानते हैं, नेपाल उसके बाद से भूटान, ये हमेशा रुपये में व्यापार करते हैं। लेकिन इतने समय ईरान, श्रीलंका, उसके बाद से एक देश आ जाता है आपका रसिया, और एक देश और आ जाएगा आपका कौन सा? मॉरिशस। यानी ईरान, श्रीलंका, रसिया, मॉरिशस, उसके बाद नेपाल, भूटान ये पहले करते थे। समझ सकते हैं कि 5-6 देश आ गए हैं इतने समय रुपये में व्यापार कर रहे हैं। ये भारत सरकार के लिए बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग अभी गौरव कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे भारत सरकार रुपये की वैल्यू बढ़ा रहा है। और जितना ज्यादा व्यापार होगा उतने ज्यादा व्यापार करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि वो डॉलर पे कंट्रोल नहीं रहता। डॉलर का जो वहाँ का फेडरल रिजर्व है कब ब्याज बढ़ा रहा है, कब ब्याज घटा रहा है, रुपये की वैल्यू बढ़ती गिरती रहती है। और जब रुपये में व्यापार होने लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बड़े आसानी से ही अपना रुपये में व्यापार चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और ज्यादातर का रुपये में व्यापार चलेगा, जितने देश करेंगे उनको डर भी सताएगा इंडिया से, ज्यादा करीब उसको आएंगे, क्योंकि रुपये कंट्रोल ये आरबीआई के पास रहेगा। इसमें आप 2-3 पॉइंट रखेंगे, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। एक यूके बैंक और इंडसइंड बैंक में इसी में अकाउंट खुलवा रहे हैं, और रशिया के 2 बैंक इतने समय अकाउंट खुलवा भी चुके हैं। कौन कौन से हैं? सेबर बैंक और एक बीटीवी बैंक, और टोटल 9 बैंक अकाउंट खुलवाएंगे इसी दोनों बैंक में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओस्ट्रो अकाउंट क्या है। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।